Good morning, students. So now we are going to continue our class. Before day we have learned about some basic things of binary operation, sets and all these things. Hope you all have studied. So now we are going to start about group. Next topic is group. देखो ग्रुप क्या होता है, कल हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में. बाइनरी ऑपरेशन क्या थी हमारे पास, जो 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें. अब ग्रुप हमने क्या लेना है, ग्रुप जो है सबसे पहले हम लिखेंगे लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन. इसका मतलब क्या हुआ जी, हमने एक नॉन एम्प्टी ग्रुप लिया है जिसके बीच में हमने स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है. और जी जो है ये जो है ग्रुप कब होगा, जी ग्रुप कब होगा, जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, क्लोजर. सेकेंड एसोसिएटिविटी. थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ इनवर्स. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है जी स्टार, इसको हम शो कैसे करेंगे, जी कोमा स्टार. जी कोमा स्टार जो है वो हमारे पास ग्रुप होगा. ग्रुप कब होगा, जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे. ये वाली जो 4 प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई करे तो ये जी स्टार हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमने की थी 5th प्रॉपर्टी. कौन सी की थी, 5th कौन सी प्रॉपर्टी की थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी. 5th हमारे पास क्या थी, कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव क्या थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है. ये क्यों ली है, क्योंकि हम कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं. तो वो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या हो जाएगी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए. तो अब अगर 1 2 3 4 और ये 5, अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करे, जो ग्रुप हमारे पास गिवन हो वो ग्रुप अगर हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो इस ग्रुप को हम कहेंगे एबिलियन ग्रुप. एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप. अब देखो एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ. अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो वो तो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है. अगर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास क्या होगा, एबिलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप. कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, कई हमारे पास जो सेट होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे सिर्फ हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हो. 2 मीन्स फर्स्ट सेकंड, क्लोजर और एसोसिएटिविटी. क्लोजर और एसोसिएटिविटी अगर 2 प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई हो रही हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी ग्रुप. ठीक है. अब आपकी मेन क्या आई है इसमें, सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन किया था. बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे पास 3 ऑपरेशंस, मेन बेसिकली हमारे पास 3 ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस और स्टार. डिवाइडेशन हम इसमें इंक्लूड नहीं करते. 3 बाइनरी ऑपरेशंस को यूज़ करके हमने बताना है कि जो सेट हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं है. उस ग्रुप को डिफाइन करने के लिए अगर जो भी हमारे पास सेट गिवन हो, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई हो रही हो, 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हो तो वो एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा. अगर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा. अगर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा. अब देखो फाइनाइट ग्रुप. नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट. देखो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट मतलब जिसमें हमारे पास एक लिमिट हो.
लिमिट हो मतलब जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो डिफाइन हो, फाइनाइट एलिमेंट्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास इनफाइनाइट हो, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप। तो G हमारे पास जो एक फाइनाइट ग्रुप लेते हैं, G डॉट अगर हमारे पास गिवन हो, कोई भी सेट हम आपके पास गिवन हो, तो हम उससे हम ये बता सकते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है या एबिलियन ग्रुप है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, सब प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, कोई भी सेट हमारे पास गिवन हो, कोई भी फाइनाइट सेट हमारे पास गिवन हो, उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे A आपके पास गिवन है 1 2 3 4, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर को हम किससे शो करते हैं, ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे G इज इक्वल्स टू हमारे हमने ले लिया A B C D E F, तो इसके अंदर हमारे पास F तक एलिमेंट्स हुए, तो ऑर्डर ऑफ G हमने बताना हो तो ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट मतलब, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप आर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अब हमने जो ही मैंने आपको ये बताया है ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप, सेमी ग्रुप, एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, इसके बेस पे हम कई एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो हमारे पास जो सेट गिवन है वो ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है और सेमी ग्रुप है। लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट द z ऑफ ऑल इंटीजर इज एन एबिलियन ग्रुप। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, z इंटीजर्स का सेट गिवन है, इसको हमने क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास, एडिशन। एडिशन मतलब प्लस के साइन से हमने, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के अंदर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या गिवन है, प्लस गिवन है। प्लस को यूज़ करके z इंटीजर्स का सेट आप एक माइंड में अपना एक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो कि z इज इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का सेट मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3, इस फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, इस z इंटीजर्स को आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। एबिलियन मतलब आपने टोटल 5 प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी है। 5 फर्स्ट हमारे पास क्या होगी, क्लोजर होगी। क्लोजर के लिए हम क्या करेंगे, z हमारे पास जैसे ये गिवन है, हमने अगर ये अज्यूम कर लिया लेट a, b बिलोंग्स टू z। एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ये ग्रुप एंड रिंग वाली बुक है, इस बुक में जो मेन आपकी रिटर्न स्किल्स देखे जाते हैं कि आपने रिटर्न कैसे किया है। a, b अगर बिलोंग्स टू z है, अब आपने प्लस बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया है तो a प्लस b वो भी हमारे पास इंटीजर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो a प्लस b बिलोंग्स टू z। फॉर एग्जांपल -3 प्लस 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब जो z इंटीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हमारे पास क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमारे पास क्या थी, हमने प्लस के रिस्पेक्ट लेना है, तो एसोसिएटिविटी में a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और ऑल a b c बिलोंग्स टू z होना चाहिए। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1b बिलोंग्स टू z करता है,
2 भी बिलोंग्स टू z करता है और 3 भी बिलोंग्स टू z करता है। तो हमने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं। तो हम कैसे लेंगे, 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो 1 + 5 ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 इज इक्वल्स टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो z इंटीजर है वो एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन। ठीक है। थर्ड हमने इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी। हमने चेक करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस ग्रुप के अंदर, इस इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। थर्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। हमने इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट निकालनी है। ऑपरेशन हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लस ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। अब आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रेस्पेक्ट हमेशा 0 होती है, तो a + e इज इक्वल्स टू a आना चाहिए। तो a + e इज इक्वल्स टू a, तो मतलब अगर हम 2 बिलोंग्स टू z ले लें तो 2 + e इज इक्वल्स टू 2 हुआ। तो e इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 2, तो e इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। और 0 जो है वो हमारे पास इस इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करता है, तो 0 जो है बिलोंग्स टू z हुआ। तो इसका मतलब जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला है 0, वो भी इंटीजर्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। फोर्थ हमने लिया है इसमें इन्वर्स। अब देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, a + b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ऊपर निकाला, क्या है हमारे पास, 0 है। तो a + b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और a हमने मान लिया कि हमारे पास जैसे 2 जो है बिलोंग्स टू z है, तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट हमने ये मान लिया कि b जो है इन्वर्स ऑफ a है। b अगर a का इन्वर्स है तो a हमने लिया है 2 के इक्वल, तो 2 + b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास क्या आया, -2। इसका मतलब इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो z के अंदर बिलोंग कर रही है। और जो इन्वर्स आ रहा है इस सेट में इंटीजर्स में, वो हमारे पास क्या आ रहा है, -2। ये भी इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, 0 भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। आइडेंटिटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इन्वर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब फिफ्थ हम करेंगे इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हमने क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता कि सिंपल आपने ग्रुप प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना होता तो आपका क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता। आप इसके बाद ये लिख देते कि G* इज ए ग्रुप। अब इन्होंने क्या कहा है, आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको a + b इज इक्वल्स टू b + a के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 हमने बिलोंग्स टू z ले लिया, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 के इक्वल आएगा। 5 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो G** इज ए एबिलियन ग्रुप। आया क्वेश्चन समझ। देखो सिंपल इंटीजर गिवन था, इस इंटीजर्स में हमने प्लस बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करके हमने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। एबिलियन ग्रुप जब हम प्रूव करेंगे तो मैंने आपको आगे एग्जांपल लेके हर टर्म को स्पेसिफाई किया है कि कैसे कैसे आपने प्रूव करना है। फर्स्ट क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इन्वर्स एंड फिफ्थ कॉम्यूटेटिव। ऑल 5 प्रॉपर्टीज आर बीइंग सेटिस्फाइड, सो दिस ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। और इस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप भी कह सकते हैं और कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अब देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, शो दैट z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये जो हमने किया था ये हमने प्लस के रिस्पेक्ट किया था, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये देखो कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे चेक करेंगे, सेम वही सारा प्रोसेस हमारा सेम चलेगा। एक बार ये रेस करके दोबारा से करवाती हूँ आपको ये। हाँ जी, देखो अब क्या प्रूव करना है आपने, z इंटीजर्स का सेट, इसको आपने एबिलियन ग्रुप भी प्रूव करना है, नहीं इज नॉट ए ग्रुप, यहाँ भी आपने नॉट ए ग्रुप प्रूव करना है कि ये ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने जो बाइनरी ऑपरेशन लेना है वो मल्टीप्लिकेशन का लेना है। फर्स्ट देखो आपने क्या लेना है इसमें, क्लोजर लोगे, सेम वही प्रोसेस, लेट a, b बिलोंग्स टू z, देन a स्टार b वो भी बिलोंग्स टू z करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार 3 वो भी 6 इंटीजर ही आया, 6 बिलोंग्स टू z। देन आप ये लिखोगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड आप लोगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या था, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। अब हम इसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं 2, 3, 4 बिलोंग्स टू z। तो जब आप ये लोगे 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 टू द 6, 6 4 द 2 क्रॉस 24 is equals to 24. That means associative property is also satisfied. Third, identity. आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, हमें पता है a स्टार e इज इक्वल्स टू हमारे पास a होता है। मैंने आपको बताया था जो प्लस के रिस्पेक्ट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 लेते हैं और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 लेते हैं। तो हमने ये लिया है लेट 2 बिलोंग्स टू z है, तो 2 स्टार e इज इक्वल्स टू 2 हुआ, तो e इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 भी हमारे पास इंटीजर है तो 1 जो है बिलोंग्स टू z हो जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ हमारे पास क्या आएगा इसमें, इन्वर्स। अब इसमें चेक करेंगे इन्वर्स, देखो इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्टार b इज इक्वल्स टू क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 हुआ, तो a स्टार b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब देखो a जो है b का इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें ऐसा एलिमेंट लेना है इन्वर्स की फॉर्म में कि जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू z ले लिया, 3 जो है हमने एक एलिमेंट ले लिया z का, और जो एलिमेंट हमने a में बिलोंग करता है, तो 3 स्टार b इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ गया। पर 1/3 जो है वो z के अंदर बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं, इंटीजर्स हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं, जनरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और 0 भी होते हैं। पर इसमें हमारे पास क्या आ गई, अपॉन की फॉर्म आ गई। अब ये अपॉन की फॉर्म आ गई तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट नहीं बन रहा, तो यहीं पे हमारा स्टॉप हो गया। इसका मतलब इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है, इन्वर्स सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब तो जो z हमने किसके रिस्पेक्ट लिया है, स्टार इज नॉट ए ग्रुप। आगे समझ, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था z प्लस को, जो हमने ग्रुप को सेटिस्फाई, एबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई कर दिया था। अब जो z स्टार है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी forms an abelian group with respect to मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास इसमें सेट क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अब देखो जी जो है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जी हमारे पास कौन सा सेट ले लेंगे हम, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। हमने प्रूफ क्या करना है, जी स्टार को क्या गिवन है हमारे पास, एबिलियन ग्रुप। जी स्टार को हमने एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। जी स्टार को एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉम्पोजिशन टेबल बताई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्पोजिशन टेबल बताई थी। कॉम्पोजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल में हमारे पास जितनी रोज होती हैं उतनी कॉलम्स को लेके दोनों को आपस में जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन हो, बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करके हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। स्टार बाइनरी ऑपरेशन हुआ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। अब हमें पता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही ओमेगा क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 1। अब ओमेगा स्क्वायर को अगर आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा 4, ओमेगा 4 क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ओमेगा। अब हमने क्या चेक करना है, इस सेट से हमने ये बताना है कि ये हमारे पास एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, ये देखो, बहुत सिंपल है। एक बार आपकी अगर कॉम्पोजिशन टेबल बन गई, कोई भी क्वेश्चन अगर आए, अगर आपके पास कॉम्पोजिशन टेबल वाला क्वेश्चन आए तो उसको तो आप बहुत ही ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, अब इसमें हमारे पास मेन हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हर सेट में जो हमारे पास हर रो बन रही है वो आपके ग्रुप के हर एलिमेंट को कवर करनी चाहिए। हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट कितने हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब इसमें देखो, इस रो में देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये सारे, और ऐसी कॉलम में चेक करोगे सारे एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे पास ग्रुप के, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड हमने क्या लेनी है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कैसे चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी में कोई भी आप 2 एलिमेंट्स ले लो, जैसे हमने मल्टीप्लाई लेना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो वो हमारे पास एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने क्या लेना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता है कि हमारे पास मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होती है। मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है तो आपको ये चेक करना है कि जो आपने ये कॉम्पोजिशन टेबल बनाया है इसके अंदर आपके पास 1 आ रहा है। ये देखो, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और इसमें भी 1 आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर रो और हर कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड हमारे पास क्या है, इनवर्स। इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ए स्टार बी जो है हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब
A जो है वो B का इन्वर्स होगा। कब होगा? जब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 आ रहा हो। डायरेक्ट आप इस कॉम्पोजिशन टेबल से चेक करो, जब आप A को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है आपके पास, तो मतलब 1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा? 1 आया। अब ओमेगा में देखो, ओमेगा क्या इन्वर्स क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इन्वर्स ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। वैसे भी ऑब्वियस है, किसी भी सेट में अगर हम कोई भी एक ग्रुप का सेट लेते हैं, उस ग्रुप के सेट में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद का इन्वर्स होता ही होता है। अब इसमें 1 का इन्वर्स 1 आ रहा है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो गई, इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गई। फिर नेक्स्ट हमने क्या सेटिस्फाई करनी है इसमें? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कैसे सेटिस्फाई करेंगे? A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A। तो A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A अगर हम लें, हमने 1 क्रॉस ओमेगा लिया। अब इसमें देखो, अगर हम जैसे ये ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आपने, 1 आ रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर को अगर ओमेगा से करोगे तो 1 आ रहा है। तो अगर A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A हो रहा है, ये कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी भी हो रही है, आइडेंटिटी भी हो रही है, इन्वर्स भी आ रहा है हमारे पास, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इट मीन्स जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का एग्जांपल हमने लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। किस बाइनरी ऑपरेशन से? स्टार बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 4th। लेट M3 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, आपको पता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो जनरल देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू हमारे पास 0। मैट्रिक्स मतलब 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होनी चाहिए, पर होनी कौन सी चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर इक्वल टू 0 आए आपके पास, तो वो हमारे पास क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। और नॉन सिंगुलर कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है नॉट इक्वल टू 0 आए, वो हमारे पास कौन सी होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर आपके पास जैसे जनरल आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने इन्वर्स फाइंड करना हो, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का फाइंड होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारे पास होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये एग्जांपल में देखो, आपके पास क्या गिवन है? लेट M3 डिनोट द सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, शो दैट इट इज़ ए ग्रुप बट नॉट एन एबिलियन ग्रुप। अब देखो, M3 इन्होंने कहा है आपके पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है। M3 मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, लेट A, B बिलोंग्स टू M3 है। M3 मतलब जिसमें 3 रोज हो और 3 कॉलम हो, कोई भी हम ले सकते हैं। हमने जैसे ले ली A इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू हमने ले ली 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
कोई भी मैट्रिक्स आप दे सकते हो। मैं आपको जनरल एग्जांपल लेके बता रही हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि ये ग्रुप तो है पर वो एबिलियन ग्रुप नहीं है, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारे पास बिलोंग्स टू M3 वाली, ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स तो सेटिस्फाई कर रही है पर वो कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों नहीं करेगी? देखो फर्स्ट हमने क्या चेक करना है इसमें, क्लोजर। हमने किसके रिस्पेक्ट चेक करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो क्लोजर हम कैसे चेक करेंगे, A स्टार B वो भी बिलोंग्स टू M3 होगा। देखो अगर हम 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास 3x3 की हैं तो जो आपका रिजल्टेंट आएगी वो भी 3x3 की होगी, ये तो ऑब्वियस है। सेकेंड हमारे पास एसोसिएटिविटी भी देखो, A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, ये भी हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो A B C ये किसमें 3x3 की मैट्रिक्स है आपके पास। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट देखना हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है। और फोर्थ हम क्या लेंगे, इन्वर्स देखो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई भी मैट्रिक्स ली है, मान लो आपके पास A इन्वर्स हम फाइंड कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये मान लो हमने ये लिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करें तो A इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल यही वाली आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही मैट्रिक्स आई। तो A इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होती है, तो इसका मतलब इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं हम। अब फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव चेक करो, कॉम्यूटेटिव देखो कोई भी दो मैट्रिक्स है, इन्होंने आपको डिफाइन नहीं किया कि आपने यही मैट्रिक्स लेनी है, आपने कोई भी मैट्रिक्स ले लेनी है। कोई भी अगर दो मैट्रिक्स हैं, उन दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो A स्टार B है वो नॉट इज इक्वल्स टू B स्टार A आता है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने ये ले ली A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल्स टू हमने ले ली 5 6 7 8। तो अब ये जो इसका A का B से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि B का A से मल्टीप्लाई करने पे सेम आए, तो इसलिए और जो यहाँ पे A और B बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। A और B बिलोंग्स टू M3 है, तो ये तो मैंने 2x2 की आपको बताई है। अगर आप इसमें 3x3 भी ले सकते हो, 3x3 की मैट्रिक्स लोगे तो जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वापस अगर उसको कन्वर्ट कर दें तो उसका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो इसका मतलब जो ये वाली 3x3 वाली मैट्रिक्स है वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये चार प्रॉपर्टीज़ को तो सेटिस्फाई कर रही है, फिफ्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ये वाला जो G मान लें, G